ओ पिताश्री, ये किस काम पे आप व्यस्त है? और इस कमंडल में क्या है? पुत्र, हम वेदों का लेखन कर रहे हैं। वेदों का लेखन? हाँ पुत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद ही ज्ञान और विज्ञान है। मनुष्य को सही दिशा में चलने का मार्ग दर्शाता है, उनकी समस्याओं से उन्हें उबरने का ज्ञान दर्शाता है। पुत्र, वेद सदैव पवित्र रहेंगे, इसलिए मैं ब्रह्मा इसे अपनी चेतना से जोड़ रहा हूं। हमारी चेतना का भाग भी इसमें समाहित होगा पुत्र। जब तक हम चेतन अवस्था में रहेंगे, वेद भी चेतना की अवस्था में रहेंगे, और जब तक वेद चेतना की अवस्था में रहेंगे, हम भी चेतन रहेंगे। देखो हैग्रिड, इन्हें कहते हैं अश्व, और मुझे विश्वास है कि तुम इनके समान बनोगे। स्मरण रहे, मैंने तुम्हें आज तक जो कुछ भी सिखाया है उसमें रति भर भी भूल ना हो, क्योंकि भूल कलयुग स्वयं की भी क्षमा नहीं करता। स्मरण रहे। हाँ भैया, स्मरण रहेगा। अरे स्वयं मुझे अपने साथ लेकर आए थे और स्वयं भी मुझे छोड़कर चले गए भैया। मुझे सूर्य के अश्वों की तरह बनने को बोल रहे थे ना आप? अब जाइए, कह दीजिए उनसे कि वे मेरे जैसा बने। परास्त कर दिया ना सभी को अपनी गति से। जीवा नहीं, अपने कदमों को दौड़ाओ हैग्रिड। तू जानना चाहता था ना कि मैं क्यों तुझे इतने पाठ पढ़ा रहा था? हमारे यानी सूर्य के किरण में 7 रंग समाहित हैं, और सूर्य के रथ को भी 7 अश्वों की आवश्यकता है। किंतु कोई साधारण अश्व मेरे रथ को नहीं खींच सकता। अश्वों को विशेष शक्तियां अर्जित करनी पड़ती हैं। आज हमारे रथ का 7वां अश्व शक्तियां अर्जित करने की प्रक्रिया पूरी करेगा, तब हमारा रश्मि रथ पूर्ण होगा। आदिशेष, इसके साथ जाओ तो। प्रभु, जो आज्ञा। किंतु कहाँ? रश्मि रथ के अश्व को शक्तियां 2 ही जगह प्राप्त होती हैं, कैलाश या वैकुंठ। किंतु इसे कहाँ जाना है, ये अभी निर्णय होगा। भैया, मैं समझ गया। आप मुझे इसे परास्त करने के लिए अपने साथ लेकर आए, जो अपनी ही शक्तियों को खोज रहा है। इसे क्या, मैं तो सूर्य के सभी अश्वों को परास्त कर सकता। किंतु भैया, आपकी योजना क्या है? कदापि आप सूर्यलोक पर आक्रमण करने की योजना तो नहीं बनाई? अपने प्रश्न और अधीरता त्याग दो। मैंने जो भी कहा, जैसा भी कहा, केवल वैसा करो, अन्यथा याद है ना मेरी चेतावनी? प्रणाम प्रभु। पधारिए देव। अत्यंत ही शुभ घड़ी में आप दोनों का आगमन हुआ है। पवन देव, वरुण देव,
इसकी सुरक्षा आपका परम कर्तव्य है। स्मरण रहे, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। सृष्टि और उसके भविष्य की सुरक्षा का ये रक्षा मंत्र है। ये कौन सी नई रचना है ब्रह्मदेव? ये वेद है महादेव। किसी भी युग में लोक कल्याण का मार्ग सदैव सत्य और धर्म ही रहेगा। मेरी ये रचना वेद उस मार्ग और पथ का माध्यम बनकर सृष्टि में संतुलन बनाए रखेंगे। किंतु आप दोनों यहाँ एक साथ, वो भी अकस्मात। अब क्या करें ब्रह्मदेव, आप यहाँ सृष्टि के संतुलन की चिंता में मग्न हैं और उधर हमारे ग्रह का संतुलन बिगड़ रहा है। सृष्टि की चिंता तो आप संभाल ही लेंगे ब्रह्मदेव, किंतु हमारा क्या? हमारी देवियां विकार को धारण कर बैठी है और अब तो हम दोनों ही असंतुलित हो चुके हैं। हाँ ब्रह्मदेव, विकारों के ये हार हमारे गले की फांस बन चुके हैं। वैकुंठ में यदि अहंकार छाया हुआ है तो कैलाश पर मोह का वास हो गया है। दोनों देवियां एक दूसरे के विरुद्ध हो गई हैं। एक दूसरे के विरुद्ध? यदि ऐसा है तो यह शुभ संकेत है। ब्रह्मदेव, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे विष विष को काटता है, लौह लौह को काटता है, ठीक उसी प्रकार उनके परस्पर विकारों से आप उनके विकार को नष्ट कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए हैं तो उन दोनों को एक दूसरे के समक्ष खड़ा कर दीजिए। आप दोनों के घर का संतुलन और आप दोनों के घर की शांति दोनों लौट आएंगी और हम भी थोड़ा विश्राम कर लेंगे। परंतु क्या यह संभव हो पाएगा ब्रह्मदेव? यह संभव है मित्र। उन दोनों को एक ही स्थान पर एक दूसरे के आमने सामने लाना, परंतु कैसे? उन्हें समझाएगा कौन? एक स्त्री जब मोह या अहंकार में होती है तो उसे समझाने से नहीं, उकसाने से ही कार्य निकाला जाता है। दोनों देवियों को एक दूसरे के समक्ष लाने का दायित्व आप हम पर सौंप दीजिए। प्रणाम माते। ये सूर्य देवता अश्व है, शक्तियां अर्जित करने कैलाश पर आए। वैसे तो वैकुंठ का मार्ग भी इसके लिए खुला ही था, किंतु यह इसका हट था कि तपोबल के लिए कैलाश से अधिक उच्च स्थान और कोई नहीं। ये हट नहीं, विश्वास है पुत्र, और सत्य। भला महादेव से उत्तम गुरु और कैलाश से पवित्र स्थान कोई हो सकता है सृष्टि में? निसंदेह कहीं नहीं। शक्तियां अर्जित करने के लिए वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ स्थान और कहीं नहीं। तुमने यहां आकर उत्तम निर्णय लिया है। अब जाओ, जाकर अपना कार्य सिद्ध करो। माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे विश्राम करने के लिए ले जाऊं। छोड़ दो ये घोड़ा आंगन। अब समय आ गया है अग्नि अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का। मेरे शब्द स्मरण है ना तुम्हें? तो कहो, देवी पार्वती से वरदान में क्या मांगोगे? उनकी मोहमाला
सत्यानाश। अरे मंद बुद्धि, मुमाला नहीं, मंदार माला है। हाँ, मंदार, मंदार के फूलों की माला। स्मरण रहेगा भैया। अब मुझे दोनों विकारों को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं प्रभु नारायण और महादेव भी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।